सभी का स्वागत है। आज मंच के पीछे यानी पर्दे के पीछे से एक वरिष्ठ भूमिका रावण की भूमिका जो कि पिछले 20 से 25 वर्षों से की जा रही है प्रवीण कुमार सैनी के द्वारा, उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो कब से इस भूमिका में हैं, क्या कुछ महसूस करते हैं, क्या विचार रखते हैं इस भूमिका के बारे में। तो प्रवीण कुमार सैनी पूरे मेकअप में हैं, चालक हैं दिल्ली रोडवेज के अंदर, और आज इस भूमिका में, विशेष भूमिका में आप उनको देख ही रहे हैं किस प्रकार से, कितने सुंदर वास्तव में, जैसे जिस प्रकार से एक असली ही रावण धरती पर उतर आया हो। तो चलिए बात करते हैं प्रवीण कुमार सैनी से जो रावण की भूमिका निभाते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से प्रवीण कुमार जी। प्रवीण कुमार जी, आज जैसे मैंने बताया कि काफ़ी लोगों की ये इच्छा रही है कि आपके बारे में कुछ जानकारी और चाहें, तो प्रवीण जी केवल रावण का रोल ही आपने क्यों चुना? जी, ये रोल मैंने नहीं चुना जी, मेरा अंतर्मन से जो मेरा रोल करने का वो था, मैं हनुमान जी का रोल करूं। अच्छा। लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब बोले उस टाइम इनको रावण के रोल में किरदार की जरूरत थी, इन्होंने मेरे को चुना कि आपको रावण का रोल करना पड़ेगा। मैंने इनको मना कर दी थी कि मैं रावण का रोल नहीं करूंगा, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि मरना तो राम जी के हाथों है। तो फिर मैंने भी सोचा भी चलो भाई, मरना तो राम जी के हाथ ही है, तो मैं इसलिए मैंने हाँ कर दी भी चलो मैं रावण का रोल करता हूँ। अब भी मैं रावण का रोल करता हूँ, लेकिन मैं पूरे उससे नहीं, मेरे को उस किरदार में मेरा मन नहीं लगता। लेकिन जब मैं ये रोल करता हूँ, मैं पूरा उस किरदार के अंदर पहुंच जाता हूँ, और सबसे पहले मैं भगवान भोलेनाथ जी से माफी मांगता हूँ इस रोल के लिए कि जो रावण के अंदर जो भी अवगुण थे वो मेरे अंदर ना उत्पन्न हो। तो परिवार के लोग भी कहते होंगे कि भी रोल भी यार, पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, वो बोलते हैं कि रोल भी चुना तो रावण का। नहीं जी, परिवार के लोग कोई नहीं, बाकी हाँ आगे बच्चों को बोलते हैं कि आगे बच्चों को इस रोल में नहीं, रामादल में कहीं भी उनको भेजो। तो भाव क्या रहता है जब स्टेज के ऊपर रावण की भूमिका निभा रहे होते हैं, तो भाव क्या रहता है? भाव मेरा सिर्फ भोलेनाथ जी के प्रति रहता है जी, उस टाइम उन्हीं की तरफ ध्यान रहता है मेरा, उन्हीं को ही मान कर, एक श्री रामचंद्र जी, उनको मान करके पहले उन्हीं के चरणों में स्पर्श करके फिर मैं स्टेज के ऊपर चढ़ता हूँ। जो भी यहाँ पे किरदार निभा रहे हैं, श्री रामचंद्र जी का आया, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का आया, शंकर जी का, पहले उन्हें साष्टांग प्रणाम करके तब मैं स्टेज के ऊपर चढ़ता हूँ। बहुत से लोग किरदार कई कई वर्षों तक करते हैं और कहते हैं कि इस रोल से मुझे बहुत कुछ मिला है, जीवन में परिवर्तन आया, तरक्की। तो आप क्या कहेंगे कि इस रोल से क्या कुछ मिला? इस रोल से जी, एक तो देखो भोलेनाथ जी की कृपा से मैंने सुना है कि आज तक जिन्होंने ये रोल किया है वो उनका चमके नहीं वो। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा भी मैं नहीं चमका जी, मेरे को सारा कुछ दिया है भगवान भोले शंकर जी ने, श्री रामचंद्र जी ने। मेरे को नौकरी भी लगी जी, मैं दिल्ली परिवहन निगम में ड्राइवर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं दिल्ली, वहाँ से मैं छुट्टी लेकर के आया हुआ हूँ, और आगे घर परिवार में सुख शांति बहुत बढ़िया है जी। तो प्रवीण जी, ऐसा भी जानकारी आ रही है कि दिन में फिर ड्यूटी पर चले जाते हैं, रात को फिर यहाँ पर भूमिका, ऐसा कैसा एडजस्ट करते हैं? जी, ऐसा कई बार हमारे वहाँ पे जो है ड्यूटी मॉर्निंग इवनिंग है जी, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट। जैसे कल की नाइट है और आज मैं फ्री हूँ, आज मैं जैसे निकल गया यहाँ से, आज की मैं शाम की ड्यूटी कर लूँगा, सुबह मॉर्निंग की करके मैं शाम को वापस आ जाऊँगा। ऐसा कई बार हुआ है। अब की बार भी एक नाइट फंस रही है ऐसी कि मेरे को ड्यूटी करने जाना पड़ेगा और अगले दिन दोबारा वापस आना पड़ेगा, तब मैं आकर के अपना रोल करूँगा। रोल के प्रति पूरा समर्पण, मंच के प्रति। बिल्कुल जी, बिल्कुल, राम जी के प्रति पूरी श्रद्धा। तो कितने वर्षों से भूमिका में है इसमें? भूमिका तो मेरे को जी 25 साल कम से कम हो गई जी। रावण के रोल में 20 साल लगा लो आप। रावण के रोल में 20 साल। जिससे और क्या इच्छा है इस रोल से अधिक, और क्या कुछ चाहते हैं मंच के ऊपर मेरी भूमिका बने? मैं मंच के ऊपर मेरा हनुमान का रोल करने का बहुत मन है। हाँ जी, हनुमान जी कभी देखो, राम जी कभी कृपा करेंगे, मेरा हनुमान। रावण जी प्रवीण जी, तो हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहिए जो आपकी भूमिका देखते हैं, नेगेटिव रोल में देखते हैं और आपके मरने पर भी उताड़ी बजाते हैं, जब आपको रावण के रूप में मरते हैं, तो आप क्या कुछ लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनका मेरे प्रति प्यार है जी। देखो, जितने भी बाहर कलाकार बैठे हैं उनका मेरे प्रति प्यार है, जो मेरी कलाकारी है, जो मैं वहाँ पर पेश कर, जो जितना मेरे से होता है अपनी तरफ से मैं पूरा बढ़िया तरीके से करता हूँ। और लेकिन मेरे से बड़े जो रामचंद्र जी हैं, मैं तो यही कहूँगा कि रामचंद्र जी, माता सीता जी, लक्ष्मण भगवान जी और भोलेनाथ जी, इनकी स्तुति करें, इनके चरणों में रहें, इन्हीं का ध्यान करें और श्री रामचंद्र जी का गुणगान करें अपना, और इन्हीं के चरणों में अपना जीवन सफल करें। यही सब कुछ है।
अंत में पूछना चाहूँगा, कितने लंबी आयु तक, कब तक चाहते हैं कि मैं इस भूमिका में रहूँ? जब तक शरीर स्वस्थ है जी, जब तक राम जी की कृपा है, मैं काम ये करता रहूँगा। तो ये थे लंकापति रावण की भूमिका में एक ज़बरदस्त अभिनय जो है जिनका रहता है प्रवीण कुमार जी। प्रवीण जी, एक बार फिर से आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, और आपके बारे में भी और लोगों से भी मैं कुछ पूछताछ करूँगा। ठीक है, ठीक है। क्या कुछ लोग कहते हैं, चलिए कुछ और लोगों से हम। जय श्री राम। जय श्री राम जी। देखिए, लंकापति रावण और पीछे राम का नाम, क्योंकि राम का नाम ही सबसे बड़ा है पार करने वाला। राम का नाम लेने से कितना आदमी तरता है। राम के नाम से तो जी पत्थर तिर गए, आदमी तो चीज क्या है। जी जी जी। और जो राम का नाम लेगा वो अपने आप ही तर जाएगी। राम जी अपने आप ही बात जो पकड़ लेंगे जी, वो मरा ही बोलेगा। एक कोई कहानी है जी, देखो मेरे को ध्यान नहीं है, वो मरा उसके मुंह से निकला था, लेकिन ऑटोमेटिक वो राम 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 राम, वो भी आज। यानी रावण की भूमिका में प्रवीण जी स्वयं ही राम के भगत। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं थोड़ा आगे। वीरेंद्र जी, रावण की भूमिका में प्रवीण जी हैं, तो क्या कुछ उनके बारे में कहेंगे? प्रवीण जब रामलीला में आया, तो वैसे तो प्रवीण के बारे में मैं आपको एक खास बात बताता हूँ कि ये कॉमेडियन बहुत अच्छे, इनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। तो परंतु मैंने उनके टैलेंट को देखा, तो मैंने उनको प्रेरित किया कि आप रावण का रोल करें, क्योंकि वे जो अन्य रोल करते हैं, हमारी बहू भी बहुत अच्छा रोल करते हैं, और लेडीज़ पार्ट में उन्हें कौशल्या का बहुत सुंदर रोल करते हैं। ये जरारे रोल करके लेडीज़ पार्ट करना एक अच्छी कलाकारी की निशानी है। तो उसको देखते हुए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप रावण के रोल की तैयारी करें। उन्होंने रावण के रोल की तैयारी भी की, परंतु उनका जो कॉमेडियन अंदर का बार बार जाग जाता है। फिर मुझे उन्हें समझाना पड़ा कि एक मर्यादा है। तो गरिमा के अलावा लोग भी रावण को एक जोशीला, क्रोधी, अहंकारी ऐसे रूप में देखना चाहते हैं, लोगों को हंसाने वाला नहीं, लोगों को रुलाने वाला। फिर उन्होंने मेरी बात को समझा, और वो इतनी श्रद्धा से इस रोल को करते हैं। हम में से उन जितनी लगन किसी की नहीं। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ से दिल्ली 250 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे चालक की सर्विस करते हैं, कोई प्राइवेट नहीं है किसी लाला को कह के आगे कि जी मैंने जाना है, सरकारी नौकरी है, ड्यूटी भी पुगानी है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बस वो कह के रखते हैं जी मैं पहुँच रहा हूँ, ड्यूटी करेंगे, 2:30-3 बजे वहाँ से चलेंगे, 7, 7:30, 8 बजे भी पहुँचेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि रास्ते में व्हीकल ख़राब हो गया, तो हमारे इनका सीन था 10 बजे प्रवीण जी पहुँचे, और तुरंत मेकअप कर घर भी नहीं गए, और रामलीला में राम जी की सेवा में लग गए। क्योंकि वो राम जी, उनको ये समझ आ गया है कि रावण में लाख बुराइयां सही, वो भक्त तो था। वो भक्त ना होता तो भगवान ब्रह्मा जी से वो 10 सिर प्राप्त ना कर सकता। वो भक्त ना होता तो शंकर जी से वो चंद्रहास ना ले पाता। वो भक्त ना होता तो राम जी को उसके उद्धार के लिए आना न पड़ता। ये तो लीला है, शापित था, अपने उद्धार चाहता था। लोग कहते हैं लंका उजड़ गई रावण की वजह से। हाँ, लंका उजड़ गई रावण की वजह से, परंतु वो जानता था अरे मैं अकेला चला जाऊंगा तो मेरे कुल का, मेरे नगर निवासियों का उद्धार कैसे होगा। वो अपने साथ ही जो दैत्य थे, क्योंकि हम मानते हैं कि रावण ब्राह्मण था, रावण एक पंडित था, परंतु रावण कालनेमी नामक दैत्य के, क्योंकि उसकी माँ कैकसी एक दैत्यवंशी थी, तो वो जो उसके गुण थे वो अपने पूरे परिवार को उतारना चाहता था। अपनी माता के पूरे कुल को उसने जो है भगवान से वैर लेके, मैं फिर वही बात जो मैंने उस दिन कही थी कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, उल्टा सीधा जामे सभी भो में पड़े जो बीज। क्योंकि राम जी को आप क्रोध में जपे, राम का नाम उल्टा राम राम को मरा मरा कहें, थोड़ी देर में राम राम का उच्चारण आने लगेगा। वही रावण ने सोचा, क्योंकि भक्ति के कई भाव हैं, तो वैर भक्ति भी उसमें है। क्रोध में उसने गुस्से में राम जी को बस हर समय राम के विरोध में लगा रहा। सोया तो राम के विरोध करता हुआ सोया, जागा तो मैं कैसे राम से लड़ूंगा, राम का कैसे विरोध करूंगा। मन में उसके राम बस गए, और उसी वजह से राम जी ने उसका उद्धार करने के लिए इतनी दूर लंका पहुंचना पड़ा और उसका उद्धार किया। उसी बात को देखते हुए प्रवीण जी ने इस रोल को स्वीकार किया, और उसी बात को मन में रखकर वो ये रोल करते हैं। मेरी ऐसी प्रभु जी से कृपा है कि भगवान भोलेनाथ और श्री राम जी उन पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। वो ऐसे ही जैसे आज चालक के पद पे हैं, उन्हें और तरक्की मिले, उनके परिवार, उनके बच्चे भी, उनके सारे परिवार के बच्चे रामलीला में सुबह
सारी रात बैठे रहते हैं मेकअप करके, छोटे मोटे रोल करके। वो भी चाहते हैं कि हम उन्हीं की तरह कलाकार बने। तो मेरी पुनः यही भगवान से प्रार्थना है कि उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हमारे चिर परिचित प्रसिद्ध समाज सेवी कलाकार और इस मंच संचालन कर रहे हैं मंगत राम सैनी जी। आज हमने प्रवीण जी से बात करी जो रावण की भूमिका में, तो आप भी वर्षों से उनको जानते हैं, तो क्या कुछ उनके व्यक्तित्व और क्या कुछ उनकी भूमिका के बारे में आप कहना चाहेंगे? श्रद्धा से जो रावण का रोल कर रहे हैं वो एकमात्र हमारे प्रवीण सैनी जी हैं। शर्मा जी एक ऐसा रोल है जिसको हर व्यक्ति करना नहीं चाहता, क्योंकि रावण के बारे में जैसे पहले भी एक कहा जाता है, कई जगह स्टेजों पे कहा जाता है कि इस रोल को थोड़ा जैसे राम जी भी वध करते हैं, और भी बहुत से चित्रण है, वो तो कलाकारी है, लेकिन बहुत से लोग इसको अवॉइड करते हैं। मैंने भी देखा है जब हम शुरू में स्टेज पे आए तो लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन प्रवीण जी ने इस रोल को सहर्ष स्वीकार किया। वो भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त हैं हमारे प्रवीण जी, और इसी तरह रावण भी भक्त है। और प्रवीण जी का ये कहना है कि जब से मैंने इस रोल को करना शुरू किया मेरे घर में सुख है, वृद्धि है, और उनको नौकरी प्राप्त हुई है, सरकारी नौकरी ड्राइवर की जैसा वो चाहते थे, उनके लाइसेंस वगैरह बने हुए थे। तो उनको दिल्ली जो DTC है उसमें वो आज सरकारी कर्मचारी हैं और रेगुलर नौकरी है। और उनके घर में भी उनका मानना है कि 2 पुत्र भी इस रोल करने के बाद ही शायद शादी हुई और उनके घर में 2 पुत्र रत्न हैं। तो ये इनकी सोच बहुत अच्छी है, इनके पूरे परिवार की बहुत अच्छी सोच है, जिसके साथ वो और भी बहुत से धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है। और आपने देखा है कि प्रवीण जी पे ये रोल बहुत फिट बैठता है। हमारे जो रामानंद सागर जी ने जो रामायण दिखाई थी उसमें जो रोल रावण का किया है वो वाकई ही सराहनीय था, लेकिन उस रावण के साथ ही हमारे प्रवीण सैनी जी के रोल को भी इतना ही सराहा जाता है। और हमें बाहर लोग सभी कहते हैं, पूछते हैं कि प्रवीण जी का रोल कब होगा, रावण का रोल कब होगा, तो लोग देखने के लिए दूर दूर से इनके रोल को देखने के लिए आते हैं। आपने अभी तस्वीर भी ली होगी, इनके मेकअप से ही ये अंदाज़ा हो जाता है कि कितना अच्छा इनका बोल, इनके एक्शन, इनकी आंखों का इशारा इतना ज़बरदस्त है शर्मा जी। तो मैं चाहता हूं कि शंकर जी की, प्रभु राम जी की इन पे महान कृपा बनी रहे। और कोई घमंड नहीं, छुट्टी लेके स्पेशल आए हैं, कोई पैसा नहीं लेते, यहाँ तक कि पानी की बोतल भी अपनी लेके आते हैं। तो मैं इनके लिए प्रभु राम जी से प्रार्थना करता हूँ। कलाकार विशेष के इस एपिसोड में आज हमने आपकी मुलाकात रावण की भूमिका निभा रहे प्रवीण सैनी से कराई। उम्मीद है आपको यह मुलाकात अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर अपने राय दीजिएगा। जल्द ही हम मिलेंगे किसी अन्य कलाकार के साथ, आपसे रूबरू कराएंगे। तो ये थी श्री रामलीला मंच से स्टेट न्यूज 71 की एक विशेष प्रस्तुति प्रवीण सैनी के साथ।